तुम्हें पता है लड़कों के भी पीरियड होते हैं? अजीब लगा। यूजुअली लोगों का नो फैप टूटता इसलिए है बिकॉज यू स्टार्ट काउंटिंग द डेज। आप डेली अपने ब्रेन को रिमाइंड करा रहे हो 4 दिन हो गए, मैं रेजिस्ट कर रहा हूं। पता कैसे लगाए कि एडिक्शन है? आपके ब्रेन में वो पैटर्न इतनी बार घूम चुका है, उसको हैबिट हो चुकी है कि बिना विजुअल या ओडर ट्रिगर के भी आप जंक उठा के खाते हो, आप स्मोकिंग करने चले जाते हो या फैप कर लेते हो। फेस शेप, स्कल का शेप अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि वही बेस है जिसके ऊपर बालों को डिजाइन करा जाता है। मुलेट लास्ट ईयर बहुत वायरल हुआ था, इट वाज लिटिल फंकी एंड सबके लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। इसीलिए इस साल थोड़ा क्लासी वर्जन ऑफ अ मुलेट विच इज फॉर्मल मुलेट। आपके फेस को एसिमेट्रिकल दिखा सकती है, अंदर से चीक्स को बाइट करना, हार्ड ब्रशिंग। जॉलाइन का कॉम्प्लेक्स होता है तो बार बार वो अपनी जॉ को ऐसे प्रेस करते हैं। बहुत लोगों का लिप पॉस्चर क्या खुला रहता है, सिर्फ सोते हुए नहीं, धीरे धीरे कईयों को आदत पड़ जाती है एंड अगर वो लॉन्ग टाइम रहे मसल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कैरन एस जिंगरे और ओन द फॉर्मल एडिट। आज बात करेंगे आपके चेहरे की। आपका चेहरा एक पजल की तरह है और वो पजल के अंदर एक भी हिस्सा मिस हो जाता है तो वो सुंदर नहीं दिखता, वो कंप्लीट नहीं दिखता। उसी तरीके से आपके चेहरे के अंदर भी कई इंपॉर्टेंट भाग है जो जोड़ने पड़ते हैं। पहला, अ गुड स्टेट ऑफ माइंड। दूसरा, फेशियल पॉस्चर करेक्ट होना चाहिए, बॉडी नहीं फेशियल, जिसके अंदर आपका नेक, जॉ, चिन सब कुछ आता है एंड अ गुड हेयर कट। ये सारी चीजों को पूरा करके आपके फेस के पजल को पूरा बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे और 5 से 10 पहुंचाएंगे। और वो क्या हैक्स हैं, आइए बात करते हैं। तुम्हें पता है लड़कों के भी पीरियड होते हैं? अजीब लगा। पहले ये जानो कि पीरियड होता क्या है। जब भी यूट्रस की लाइनिंग ब्रेक होती है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लड एंड टिश्यू कम्स आउट। हर महीने वो साइकिल रिपीट होती है और ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो थोड़े स्ट्रगल के साथ आता है। क्रैम्प्स, दर्द, एक्ने, हार्मोनल चेंजेस एंड मूड फ्लक्चुएशंस। अब लड़कों का पीरियड भी एक नेचुरल प्रोसेस है जो स्ट्रगल के साथ आता है। स्टार्ट तब होता है जिस दिन तुम आखिरी बार अपनी यूनिफॉर्म पहनते हो, और कब तक रहता है? जब तक तुम सफेद कपड़े में बांधे नहीं जाते। क्योंकि जब तक तुम स्कूल में होते हो एक बाउंड्री रिस्ट्रिक्शंस के अंदर होते हो, वहां पे दोस्त है, पीटी टीचर कोई गाइड करने को होता है। और जैसे ही बाहर निकलते हो, लाइफ इज लाइक अ हाईवे। वो गाड़ियां नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जिसको नहीं निभाया या ध्यान दिया, दे हिट यू लाइक अ ट्रक। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड प्रोसेस ज्यादातर हर लड़के का फेस थोड़ा स्माइल के साथ दिखेगा या काम दिखेगा, बट द माइंड इनसाइड इज ऑलवेज, क्योंकि जो यार कैंटीन में खिलाया करता था अब हिसाब बताया करता है, क्योंकि सभी अपने रास्ते पे चल पड़े हैं। दैट इज व्हाई अ मैन्स पीरियड इज बेसिकली हिज स्टेट ऑफ माइंड जो यूनिफॉर्म के बाद थोड़ा टेंस, थोड़ा लोनली और एंशियस रहा करता है। क्योंकि कोई तो पूछो हमसे, दर्द हमें भी जताना है। 1-2 बार कोशिश करी थी, तू तो मर्द है, सुना यही ताना है। अब ये जो मेंटल हेल्थ की फिलॉसफी और लाइफ के जो एडिक्शंस है, इसका बहुत बड़ा नाता है। एंड व्हेन योर माइंड इज एडिक्टेड और ऑलवेज थिंकिंग अबाउट समथिंग, देन योर फेस कैन नेवर कम आउट अट्रैक्टिव। जब आप खाना खाते हो वो बिल्कुल फीका होता है, उसमें नमक डालना पड़ता है, अचार, थोड़ा टेस्ट आता है, क्योंकि आपके टेस्ट बर्ड्स को वो डोपामीन मिलता है। एंड द सेम वे मैंस पीरियड में जब लाइफ में स्ट्रगल, मेहनत और एक्साइटमेंट लेवल्स नहीं रहते, थोड़ी बोरिंग रहती है, तो वो छोटे छोटे डोपामीन कन्वर्ट्स इनटू अ लॉन्ग टर्म एडिक्शन। और फिर ये एडिक्शंस आपके करियर और हेल्थ का डाउनफॉल लाते हैं। एक छोटे से डोपामीन का एग्जांपल लेते हैं, वो भी स्टैट्स के साथ। इंडिया हैज बीन रैंक्ड द नंबर 1 कंट्री इन ओरल माउथ कैंसर, एंड सबको उस डोपामीन का नाम पता है। उसके बाद पॉर्न या मास्टरबेशन एडिक्शन, जिसके स्टैट्स तो कभी क्लियर नहीं होंगे बिकॉज पीपल डोंट इवन रजिस्टर देयर प्रॉब्लम, और इंडिया में तो खुल के इस बारे में बात ही नहीं करते। लेकिन ये निकोटीन से ज़्यादा डेंजरस इसलिए है, वो तो आपको कैंसर देगा, बट ये छोटा छोटा टाइम वेस्ट करियर इंपैक्ट के साथ माइंड पे इंपैक्ट देगा। वो भी डोपामीन को आप बार बार रिपीट कब करोगे? जब उसके आपको ट्रिगर मिलेंगे। वर्ल्ड के सबसे कॉमन एडिक्शन कौन से हैं? फूड एंड निकोटीन। इसके 2 ही ट्रिगर हैं। पहला होता है विजुअल ट्रिगर, आपने किसी को पीते हुए देख लिया या ओए होए होए बिरयानी। सेकेंड इज ओडर स्टिमुलस, कभी भी अच्छे खाने की खुशबू आती है तो इंसुलिन ट्रिगर होता है, भूख लगने लगती है। उसी तरीके से कभी आप स्मोक को कर लो तो आपके ब्रेन सेल्स को वो इंड्यूस करता है। एंड जस्ट इमेजिन पॉर्न मास्टरबेशन कितना एडिक्टिव हो सकता है। उसमें सिर्फ एक ही ट्रिगर होता है, विच इज द विजुअल ट्रिगर। कुछ आपको ऑनलाइन या सामने दिख जाए एंड योर ब्रेन गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। अब पता कैसे लगाए कि एडिक्शन है? आपके ब्रेन में वो पैटर्न इतनी बार घूम चुका है, उसको हैबिट हो चुकी है कि बिना विजुअल या ओडर ट्रिगर के भी आप जंक उठा के खाते हो, आप स्मोकिंग करने चले जाते हो या फैप कर लेते हो। देन इट माइट बी अ ट्रैप।
तो सबसे बड़ा सोल्यूशन है, एक ही ट्रिगर है, वो है विजुअल, उसको हटा दो। एंड आफ्टर लॉकडाउन रिपोर्ट सेज 83% ऑफ द पॉर्न इज वॉच्ड ऑन द फोन। क्योंकि एक बार दलदल में मतलब वो सोशल मीडिया पे कंटेंट देखा तो वो तो बार बार उतना ही दिखाएगा और वो ट्रिगर करता जाएगा। तो जिस दिन डिसाइड कर लो तो उस ऐप के कैशे क्लियर करो, उसको रीइंस्टॉल करते ही तुरंत स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअल या मोटिवेशनल कंटेंट को कमेंट या लाइक कर दो, जिससे सारा ट्रिगरिंग कंटेंट तुरंत कन्वर्ट हो जाए। सेकेंड है DFS रूल, डेली फास्ट शावर। नहाना सिर्फ आपको जल्दी से एक्टिव नहीं करता, आपके 2 माइक्रो केमिकल्स है उनको रिटेन कर लेता है आपकी बॉडी में। पहला है एसिटोकोलिन जो आपके लर्निंग और एक्टिवली डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, और दूसरा आपके डोपामीन को रिटेन करता है। और नहाने से ब्रेन में TPN विच इज अ पॉजिटिव नेटवर्क रन होता है। और मैंने क्या बोला है, वो फास्ट होना चाहिए बेदिंग एंड विदाउट अ गैजेट, क्योंकि अगर ज्यादा देर हो गई और अंदर गैजेट हुआ तो तुमको पता। यूजुअली लोगों का नो फैप टूटता इसलिए है बिकॉज यू स्टार्ट काउंटिंग द डेज। आप डेली अपने ब्रेन को रिमाइंड करा रहे हो, 4 दिन हो गए मैं रेजिस्ट कर रहा हूँ, 10 दिन हो गए आई एम स्टॉपिंग माई सेल्फ। एंड एज पर मेडिकल रिसर्च जो रिवॉर्ड सिस्टम होता है इन चीज़ों में आपको लंबा ले जाता है, जो बेसिकली बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एंथुसियास्ट करते हैं। एक चीट डे देते हैं जिससे माइंड भी खुश, बॉडी भी खुश और साथ साथ वो फिट भी रहते हैं। वही चीट डेज आप यहाँ भी ला सकते हैं, अपने आप को थोड़े थोड़े दिन में रिवॉर्ड देना और फिर उस गैप को बढ़ाना। लेकिन याद रखना, लंबी स्ट्रीक या बॉडी बनाने से कुछ सक्सेसफुल नहीं बनता। इंपॉर्टेंट क्या था, बैलेंस बनाना। तो ये रिवॉर्ड सिस्टम आपके माइंड को खुश रख पाएगा एंड योर माइंड कैन फोकस ऑन समथिंग वेयर यू कैन गेट सक्सेसफुल एंड बैलेंस भी बना रहे। आउटडोर इज द सोल्यूशन, क्योंकि जब भी आप बाहर जाते हो इतने सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तो विजुअल ट्रिगर्स एक हद तक कम हो जाते हैं। और जितनी चीज़ों को आउटडोर ले जा सको, कोई लेसन हो वो हेडफोन पे वॉक करते हुए, ट्यूशन हो तो ऑनलाइन नहीं बाहर, गेमिंग करनी है तो घर पे नहीं पार्लर में जाके, सो दैट यू आर डिस्ट्रैक्टेड ऑल द टाइम। अब लेट नाइट आउटडोर पॉसिबल नहीं हो पाएगा और वो ट्रिगर को रोकने के लिए बेस्ट सोल्यूशन इज, क्योंकि घर वालों से तो डरते नहीं लेकिन उससे सब डरते हैं, तो स्पिरिचुअल कंपनी, चाहे वो ऑनलाइन कोई चैंट हो, मंत्र हो या ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको आप फॉलो करो, सो दैट योर ऑरा एंड द वाइब चेंजेस। बॉडी कब अट्रैक्टिव लगती है, जब वो कॉन्फिडेंट होती है। वो कॉन्फिडेंट कब दिखती है, जब आपका पॉस्चर अच्छा होता है। फेशियल पॉस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके फेस को अट्रैक्टिव दिखाने में। उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आपके नेक की पोजीशन, आपके लिप्स को कैसे रेस्ट करता है, कईयों का मुंह खुला रहता है, कईयों का बिल्कुल ऐसे टाइट रहता है जिससे आपकी जॉ अकड़ी लगती है। आईज को रेस्ट रखना है, एक्टिव रखना है, स्क्विंज्ड रखना है। आई विल टेल यू दोस हैक्स टू मेक योर फेशियल पॉस्चर बेटर। बहुत लोगों का लिप पॉस्चर क्या खुला रहता है, सिर्फ सोते हुए नहीं, धीरे धीरे कईयों को आदत पड़ जाती है। एंड अगर वो लॉन्ग टाइम रहे तो आपका जो टॉन्सिल्स, ड्राई थ्रोट एंड मसल डिफॉर्मिटी भी हो सकती है। उसके कई रीजंस है। इफ दैट इज अ नेजल पैसेज ब्लॉकेज तो आप ENT एक्सपर्ट को चेक कराएं। आपने इंस्टा पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स या फॉरेनर्स को देखा होगा, माउथ पे वो टेप लगा के रखते हैं। उससे होता क्या है, अगर वो मेडिकली अप्रूव टेप है तो वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेटर करेगा, मुंह की जो आदत है खुले रह जाने की वो भी ठीक करता है, एंड फेशियल स्ट्रक्चर को भी लॉन्ग टर्म में बेटर दिखाता है। छोटी हैबिट जो लॉन्ग टर्म में आपके फेस को एसिमेट्रिकल दिखा सकती है, अंदर से चीक्स को बाइट करना, हार्ड ब्रशिंग, फेशियल स्लीपिंग, मुंह को ऐसे हाथ पे लंबे टाइम के लिए रेस्ट करके बैठना, एंड लॉन्ग टर्म वेपिंग एंड स्मोकिंग आपके फेस के टिश्यू को भी डैमेज करता है। कई लोगों को आपने नोटिस करा होगा, थोड़ा जॉ लाइन का कॉम्प्लेक्स होता है तो बार बार वो अपनी जॉ को ऐसे प्रेस करते हैं, एंड क्योंकि अनइक्वल फोर्सेस है, मल्टीपल फिंगर वर्सेस वन, वो लॉन्ग टर्म में उसको डिस्प्रपोर्शनेट करते हैं। फेशियल पॉस्चर को बेटर करने के लिए फेस योगा, लेकिन कोई भी सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर, चाहे वो यूट्यूब पे हो, कल्ट ऐप पे या इन वेबसाइट्स पे। किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं वो विजिटिंग फीस देते हैं। एक टाइम किसी भी ऑर्थोडोंटिस्ट को फीस देके आपके स्केलेटल स्ट्रक्चर और टंग लेंथ के अकॉर्डिंगली अगर आप टेक्निक सीखेंगे, दैट विल टेक योर जॉ टू अ पॉजिटिव डायरेक्शन वर्सेस यूट्यूब लर्न। लंबे टाइम तक लोग ग्रूमिंग नहीं करते, चाहे बाल हो, बियर्ड हो, अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ती है। कहीं लोगों की थोड़ी पैची, कहीं कम, कहीं ज्यादा, विच कैन मेक योर फेस लुक एसिमेट्रिकल। पॉस्चर के बाद कई फ्लॉज है जो एक अट्रैक्टिव फेस से अटेंशन लेके जाते हैं। पहला है इनएप्रोप्रिएट फेशियल हेयर, सेकंड इज आर्टिफिशियल पियर्सिंग और कट्स, थर्ड इज टैनिंग एंड फोर्थ आर मार्क्स। अब इंडिया में समर 7 से 8 महीने आती है एंड दैट इज ऑलमोस्ट ऑन आवर डोर्स। तो उसके लिए क्या रखे, एक लंबा स्किन केयर रूटीन नहीं, फेशियल किट नहीं, घरेलू नुस्खे अरे नहीं। द करेक्ट आंसर इज अ फेशियल ब्राइटनिंग किट जो साइंस बैक्ड हो, मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड।
स्किन को इवन, टैनिंग, मार्क्स सबसे दूर रखना है तो सबसे ज्यादा बात होती है एन इफेक्टिव इंग्रेडिएंट विच इज विटामिन सी। बट विटामिन सी सीरम ऑक्सीडाइजेस इन सम टाइम। आपने उसका येलो कलर बहुत बार नोटिस करा होगा, विच रिड्यूसेस इट्स एफिशिएंसी। स्पेशली सीड एम्पूल जिसमें 15% विटामिन सी कॉन्सेंट्रेशन है इन इट्स मोस्ट पोटेंट फॉर्म, दैट इज एल एस्कॉर्बिक एसिड, विच इज द मोस्ट इफेक्टिव एंड पोटेंट फॉर्म आई हैव एवर सीन इन इंडिया, जो है बाय द डर्माको। जिसको लगाने के लिए जब भी आप नहा के आते हैं, ट्विस्ट एंड पुल द बॉटम सील, पुश बॉटम पार्ट अपवर्ड्स एंड शेक इट वेल, ब्रेक द ampule and attach the applicator after you use it, cover up with the cap. Each ampule is to be used after 2 to 3 minutes of mixing and to be used in 2 doses, with 1 dose to be applied every alternative day. Let it absorb a little, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाइए and don't run in the sun. Let it show you the result and I swear in 7 days you will notice glowing skin. So tension not, the Dermaco's 15% vitamin C intense brightening ampoule kit का लिंक मैंने नीचे दे रखा है। 2025 है यहाँ और बालों ने अभी भी कर रखा है परेशान। यार मत कर यार, फेस शेप, स्कल का शेप अगर आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, क्योंकि वही बेस है जिसके ऊपर बालों को डिजाइन करा जाता है, विद जस्ट द हेल्प ऑफ अ कोम आपके बाल कभी खराब नहीं कटेंगे। आपके स्कल के 3 वाइड पॉइंट होते हैं, 2 साइड में 1 बैक में। जब भी आप साइड पे कोम प्लेस करेंगे, लास्ट टचिंग पॉइंट जो है वो आपका वाइडेस्ट एंगल है, विच इज कॉल्ड पैराइटल रिज। बैक प्रोफाइल पे जब भी आप कोम को प्लेस करेंगे, उसका लास्ट टचिंग पॉइंट या जहां से भी गैप शुरू हो रहा है, दैट इज द वाइडेस्ट पॉइंट और उसको कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन। अब आप कोई भी हेयर स्टाइल लोगे, मेसी, बर्स्ट, फेड, मुलेट, उसके अंदर ये जो साइड और बैक का वाइड पॉइंट है, एक ब्रिज सभी में फॉर्म होता है। वाइडेस्ट पॉइंट का अगर आपको हल्का अंदाजा भी आ जाए, अपने बार्बर को समझाओगे, तो वो जो ब्रिज फॉर्म होगा, उसके नीचे जो स्लोप रहेगा, ऊपर जो हेयर कट का फ्लो रहेगा, वो कभी भी खराब नहीं कटेगा। और जब वो टेम्पल का टेम्पोल बनता है, फेड का औंडा दिखता है, वो नहीं होगा। अब विराट कोहली की बात करें, ही इज अ ट्रेंड सेटर एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट होंगे। उनके पुराने हेयर स्टाइल को देखे तो थोड़ा सा चैप्स है, बट उनकी जो ऑक्सीपिटल बोन है, पीछे का वाइड पॉइंट ज्यादा बाहर है, वो खराब दिखता था। लेकिन अब उनका कोई भी ट्रेंडी हेयर स्टाइल उठा लो, उनका साइड टू बैक का जो ब्रिज फॉर्म होता है, वो हमेशा थोड़ा लो नीचे जाके कनेक्ट करेगा, क्योंकि उनका जो ऑक्सीपिटल बोन है, पीछे का वाइडर पॉइंट ज्यादा बाहर है। सेम आदित्य रॉय कपूर के ब्रिज को देखो, वो हायर है और तब भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि जो उनके वाइडर पॉइंट है वो ऊपर है। मुलेट लास्ट ईयर बहुत वायरल हुआ था, इट वाज लिटिल फंकी एंड सबके लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो गया था। इसीलिए इस साल थोड़ा क्लासी वर्जन ऑफ अ मुलेट विच इज फॉर्मल मुलेट, जिसमें बैक मेसी या ज्यादा लंबी नहीं होगी विद कंपैरिजन टू योर साइड, एंड टॉप विल बी कॉम्प्लीमेंटेड विद वॉल्यूम और साइड पार्ट। नेक्स्ट इज मिडिल पार्ट। एक्सपेक्ट नहीं करा था तेरे से, अरे नहीं, ये तेरे नाम वाली वाइब नहीं दिलाएगा। माइन्यूट डिटेल्स मिडिल पार्ट को यहां पहुंचाएगा। आपके जो एजेस होते हैं साइड बर्न्स एंड बैक के, वो फेडेड रहेंगे। फ्रंट स्ट्रैंड्स हमेशा मेसी फोरहेड पे आने चाहिए, अगर वो नहीं पसंद तो थोड़ा सा फ्लो, डूइंग इट अपवर्ड्स। ये हेयर स्टाइल तभी 10 on 10 लगेगा जब आपकी वेयरिंग इसको कॉम्प्लीमेंट करेगी। लिटिल ओवर साइज में भी लेयरिंग, स्लीक एक्सेसरीज, स्ट्रेट फिट पैंट्स, सो वो लगे ऑन द टॉप। बज और क्रूकट ऐसे सेक्सी हेयर स्टाइल्स है जो बहुत रिस्की है, इसीलिए एक बेटर एंड सेफर वर्जन इज अ टेक्सचर्ड क्रॉप, जिसके 2 इंपॉर्टेंट पिलर्स। बैक और साइड्स हमेशा 0 या 0.5 पे फेड होंगी, क्योंकि ऊपर के बाल ऑलरेडी छोटे हैं। दूसरा, फ्रंट हेयर की लेंथ आपके फोरहेड को 1/3 जरूर कवर करे, जो आएगा विद ड्राई मेसी स्क्रंचिंग। So guys, ये था फेस को अट्रैक्टिव बनाने की हैक्स और वो प्रोडक्ट्स जिनका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन www.thedermaco.com यूजिंग द कोड FORMAL2025 आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, which are also available on Amazon, Flipkart, Nykaa and Purple. Also, Dermaco has empowered 10,000 plus students this year with Young Scientist Initiative. Every time you buy from them, they will link your order to a child they help to educate along with Bhumi. Plus, उनके सारे products fragrance free हैं। अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों, तो प्लीज सब्सक्राइब करें।